हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना 2016 का साइकोलॉजी सेक्शन। तो इसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने पहले डिस्कस कर लिया पहले वाली वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो कि हमसे पिछले साल 2016 में साइकोलॉजी सेक्शन में पूछे गए थे। तो आइए वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, क्योंकि हमने इससे पहले के 15 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर दिए। आप सभी को पता है कि हमारे पास टेट में हर एक सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम करते हैं अपने इस क्वेश्चन को शुरू। तो हमारे से यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बालक के व्यवहार के निरीक्षण व अभिलेख का उद्देश्य है। जब हम बालक के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, उसका अभिलेख करते हैं, तो उसका आखिर उद्देश्य हमारा क्या होता है? ए है हमारे पास व्याख्या करना, बी है वर्णन, सी है भविष्यवाणी करना और डी है हमारे पास नियंत्रण। तो जो अगर हम बालक का व्यवहार का निरीक्षण या अभिलेख करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है हमारा वर्णन करना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी, वर्णन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यक्तिगत इतिहास विधि नहीं है। यहाँ हमसे पूछा गया इतिहास विधि कौन सी नहीं है। कई बार यहाँ पे ना बच्चे खजल हो जाते हैं, नहीं को भूल जाते हैं। तो आपने देखना होता है जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपसे पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है या पूछ कि कौन सी है, ये पूछा गया है। तो ए है हमारे पास गहन, बी है हमारे पास मान्यकरण योग्य, टी है तटस्थ, डी है हमारे पास बच्चों की अधिक संख्या के कारण उपयुक्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सामान्यकरण योग्य। इतिहास विधि कौन सी नहीं है हमारी, वो है हमारा सामान्यकरण योग्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया यहाँ पे, अर्थपूर्ण संवेदना कहलाती है। किसके बारे में पूछा गया हमारे पास? अर्थपूर्ण। तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है अवधान, बी संवेग, सी प्रत्यक्षीकरण और डी अधिगम। तो जो अर्थपूर्ण संवेदना कहलाती क्या है, वो हमारा प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यवहार को आरंभ, अर्जित व दिशा निर्देशित करने वाली स्थितियाँ है। व्यवहार बोले तो हमारा बिहेवियर को, ठीक है, उसको आरंभ, अर्जित और दिशा निर्देशित करने वाली स्थितियाँ कौन सी है? ए है हमारे पास अंत निरोध, बी है हमारे पास प्रतिवर्ती क्रिया, सी है अभिप्रेरणा और डी है आवश्यकता। व्यवहार की बात करें तो जब हमें व्यवहार को आरंभ करना है, अर्जित बिहेवियर को अगर हमें किसी के डालना है, किसी में मतलब बिहेवियर को चेंज करना है या उसे दिशा देनी है, तो उसके लिए हमारे को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन बोले तो अभिप्रेरणा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, डैश बालकों द्वारा छोटी प्रतिक्रिया समय पर प्रदर्शित किया जाता है। कैसे बालकों के द्वारा मतलब हमें जो प्रतिक्रियाएं समय का प्रदर्शन किया जाता है? तो यहाँ पे ए है हमारे पास मानसिक मंद, बी है औसत, सी है प्रतिभाशाली और डी है शारीरिक अक्षम। तो जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली। क्या पूछा गया था हमारे से? प्रतिभाशाली। तो इसका जो आंसर आएगा वो है प्रतिभाशाली बालकों द्वारा छोटी प्रतिक्रियाएं समय का प्रदर्शन किया जाता है। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। किस अवस्था में कल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास होता है? यहाँ हमसे क्या पूछा गया? अवस्था के बारे में पूछा गया है जहाँ पे कि हमारी कल्पनात्मक निगमन तर्क का विकास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास संवेद पेशियाँ, बी है हमारे पास पूर्व संक्रियात्मक, सी है हमारे पास मूर्त संक्रियात्मक और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो जब हम बात करें काल्पनिक कल्पना के बारे में, ठीक है, कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया, बिन पद कौन सा है? यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या है? बिन पद के बारे में, ठीक है। तो ए है हमारे पास काम उत्तेजना क्षेत्र, बी है हमारे पास लैंगिक अवस्था, सी है पहचान चुनौतियाँ और डी है हमारे पास परा अहम। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पहचान चुनौतियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड आपका आता ही है परा अहम अहम इट इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है परा अहम का विकास डैश प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसका परा अहम का विकास किस प्रक्रिया के द्वारा होता है ये हमें बताना है। ये यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास दिया है अनुरूपता, बी है हमारे पास दिया वास्तविकता और सी है प्रतिगमन और डी है हमारे पास युक्तिकरण। तो इसका जब हम बात करें परा अहम का विकास हमारा अनुरूपता के द्वारा होता है, अनुरूपता प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, परा अहम का विकास अनुरूपता प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया डैश अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। किसका सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता, नैतिकता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आप समझ के रखना क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आता है नैतिकता के आधार पर, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास पूर्व पारंपरिक, बी है पारंपरिक, सी है उत्तर पारंपरिक और डी है कोई नहीं। जब भी हम नैतिकता की बात करते हैं तो उसमें ना पूर्व पारंपरिक आता है ना ही उत्तर पारंपरिक। नैतिकता में सीधी सी बात है, हमारा पारंपरिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बालक का विश्वासों के तंत्रों के बारे से आपके पास क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है हमारे पास बालक का विश्वास तंत्र अभिवृद्धि का डैश संघटक है। तो जब हम विश्वास की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हमारा संज्ञानात्मक होता है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात हो रही होती है। तो ए हमारे पास क्रियात्मक, बी है संवेगात्मक, सी है संज्ञानात्मक और डी है व्यवहारात्मक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारे पास धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए एक विधि है। अब हमसे यहाँ पे धनात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए एक विधि के बारे में पूछा गया है। तो ए है हमारे पास संज्ञानात्मक असंगता और बी है सामाजिक दूरी, सी है हमारे पास मान्यकरण और डी है जड़ता। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक असंगता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। अनुबंधित अनुक्रिया के विलोपना के बाद उसका पुनः उदय है। ए है हमारे पास धनात्मक अनुक्रिया, बी है सामान्यकरण, सी है धनात्मक स्थानांतरण और डी है हमारे पास स्वतः पुनः प्राप्ति। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आप इसमें एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, आपका क्वेश्चन में भी पुनः पूछा गया है और आप देखो तो आंसर में भी पुनः है। तो जहाँ भी आपके पास क्वेश्चन में भी पुनः होगा और आंसर में भी पुनः हो तो वहाँ पे आपका आंसर वो होगा। अगर आपको ये याद ना रहे तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है ये हमारे पास है डैश हमारा कार्यकारी स्मृति स्थान है। तो ए है हमारे पास संवेदी पंजीकरण, बी है हमारे पास अल्पकालिक, सी है हमारे पास दीर्घकालिक और डी है हमारे पास आर्थिक समृद्धि। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी अल्पकालिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीवन की मुख्य घटनाएं डैश स्मृति में संचित रहती है। अब स्मृति की बात करें तो मेमोरीज है, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था, वहाँ पे भी आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे दो और यहाँ पे भी आपके पास आए। तो स्मृति वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये आपके पास सेकंड ईयर में है, तो जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ो तो डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये जीवन की मुख्य घटनाएं डैश स्मृति में संचारित रहती है। तो ए है हमारे पास प्रासंगिक, बी है संवेदी पंजीकरण, सी है हमारे पास अल्पकालिक और डी है हमारे पास आर्थी। और जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और साइकोलॉजी सेक्शन जो कि हमारे पास 2016 में पूछा गया था उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास विस्मरण का एक कारण नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे विस्मरण का कारण नहीं पूछा गया है। तो ए है हमारे पास क्षय और बी है हमारे पास यहाँ पे वंचितता और सी है व्यक्तिकरण और डी है हमारे पास अप्रयोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी। तो आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।
आपको जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए और हमारे जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि सारे के सारे आपके साथ सॉल्व किए जाए, ताकि कि आपको भी एग्ज़ाम देने में आसानी रहे और आप इजीली कर दें अपने एग्ज़ाम को क्रैक। क्योंकि एचपी टाइट में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड भी नहीं होगे तो एक आपका पैटर्न पता चल जाएगा आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो रिपीटेड होते ही होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।